जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 3D में आज हम बात करेंगे सॉलिड एडिटिंग की। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने मॉडलिंग के टूल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे सॉलिड एडिटिंग की। तो आज हम यूनियन, सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट इन तीन टूल्स की बात करेंगे, इन तीन कमांड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को ऐड कर देना, जोड़ देना, एक में कर देना। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई 2 या 3 3D ऑब्जेक्ट हैं, कितने भी नंबर्स हैं और वो कनेक्टेड हैं, तो उसको हम यूनियन कर सकते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए पहले मैं 2D में कुछ बनाता हूँ, या डायरेक्ट 3D में ही हम बना सकते हैं। चलिए 3D में बना कर दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक, और यहाँ पे मैं एक सिलेंडर भी ले लेता हूँ। ये मैंने सिलेंडर लिया, कॉर्नर में मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया इधर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टोरस ही बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टोरस बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये तीनों एक में हो जाए, तो मैं इसको यूनियन करा दूंगा। कैसे कराते हैं देखिए, यूनियन कमांड है ये। ठीक है, यूनियन कमांड लिया हमने, सेलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को, जो जो ऑब्जेक्ट हमें यूनियन करना है सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ठीक है, देखिए हमने एंटर किया, देखिए अब ये एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। यूनियन कमांड इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि हमें अगर हमारे पास कई ऑब्जेक्ट हैं तो उसको हम एक में ऐड कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। जैसे मैं 2D में बनाता हूँ और फिर उसको मैं 3D में उसको एक्सट्रूड करके फिर उसको यूनियन कराता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया और मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसको मैंने पार्टिकल से हटा के एक्सट्रूड कर दिया। अब देखिए अब ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। फिर से देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको मूव कराता हूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग हो रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अलग मूव होगा, ये ऑब्जेक्ट अलग मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अभी अलग अलग है। अगर मैं इसको एक करना चाहूँ तो मैं इसको फिर वही करूँगा, यूनियन कमांड पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को और एंटर कर दूँगा। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट वो एक हो गया, मर्ज हो गया। दूसरा हम देखते हैं सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट कमांड क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। सब्सट्रैक्ट समझ रहे होंगे आप, घटाना है ना। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं उन 2 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को हटा दें, तो हम यहाँ से इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये मैंने प्रॉपर एक हाइट देके इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में से ये जो सर्किल हमने बनाया था, सिलेंडर बन गया 3D करने के बाद, इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ, हटा दूँ। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट कमांड पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा जिसमें से हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को हटाना है। तो हमें इस क्यूब में से, या जो क्यूबाइड हमने बना रखा है, इसमें से हटाना है। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, फिर हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो अब आप देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से हट चुका है। देखिए होल बन गया, मतलब वो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना के समझाते हैं आपको। फिर से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे और इस बार इधर कॉर्नर पे सर्किल बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, ये जो क्यूबाइड दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट में से ये सिलेंडर हट जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट कमांड लूँगा और जिसमें से हटाना है पहले मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। मुझे इसमें से हटाना है, एंटर, इसको हटाना है, सेलेक्ट किया, एंटर। देखिए उस ऑब्जेक्ट में से वो ऑब्जेक्ट हट गया। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट फिर हैं यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि अब केवल जो इंटरसेक्ट पार्ट है, जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, केवल वो रहे, बाकी हट जाए। तो हम इंटरसेक्ट कमांड पे जाते हैं और सेलेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को और एंटर कर देते हैं। ये देखिए अब जो कॉमन था, जो इंटरसेक्टिंग पार्ट था, केवल वो है,
बाकी हट गया है। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट जो भी हैं उसमें जो कॉमन चीजें हैं केवल वो रहेंगी, बाकी हट जाएगा। चलिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं जिसमें मैं 2-3 ले लेता हूं ऑब्जेक्ट। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये मैंने सर्किल लिया और एक सर्किल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मिड पॉइंट से लेके एक सर्किल मैं इधर बना लेता हूँ। छोटा हो गया, चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये सर्किल कमांड लिया मैंने, मिड पॉइंट लिया और एक सर्किल ये बना दिया। ठीक है, अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड कर दिया इसी हाइट तक। अब देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, एक ऑब्जेक्ट ये हुआ और एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, और हम चाहते हैं कि इन तीनों में जो इंटरसेक्टिंग पार्ट हो, जो तीनों में कॉमन हो, केवल वो रहे, बाकी हट जाए। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कमांड पे जाएंगे और तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए अब तीनों ऑब्जेक्ट में जो कॉमन चीज़ था केवल वही है, बाकी चीज़ें हट गई हैं। तो यूनियन, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं या कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और हम वो वीडियो आपको बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।